फन एक्सपेरिमेंट के आज के एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास के एक महान इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बारूद के बारे में बात करेंगे, कैसे ये खोजा गया था और इसके पीछे का इतिहास क्या है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करता था। एक समय ऐसे हुआ करता था जब आज की तरह आधुनिक बंदूकें, तोपे, मिसाइल्स वगैरह नहीं हुआ करता था। उस समय हमारे पूर्वज जो होते थे वो तीर कमान, भाले ये सब से लड़ाई करते थे, तलवार ये सब से लड़ाई करते थे। लेकिन जब से बारूद का इन्वेंशन हुआ तब से ये सारा सिनेरियो जो है वो बदल गया। और आज के डेट में आप कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी लड़ाई होता है तो बारूद के दम से ही जीता जाता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि बारूद कैसे खोजा गया था और इसके पीछे का कहानी क्या है। देखिए, बारूद का आविष्कार किसने किया और कब किया, एग्जैक्टली आज भी एक विवादित मुद्दा है जिसपे कोई क्लैरिटी अभी भी नहीं है। फिर भी जानकारी जो हमें मिलता है इतिहास से, उसके बिना पे अगर हम बात करें तो बारूद का आविष्कार चाइना में हुआ था। इतिहास से जो जानकारी हमें मिलता है उसके तहत हान राजवंश के समय से चाइना में पटाखों का प्रचलन था। मतलब कुछ हद तक आप ये भी मान सकते हैं कि उस समय से ही कहीं ना कहीं ये बारूद का जो जन्म का हिस्ट्री है वो शुरू हुआ था। हान डायनेस्टी के समय से लोग भूत या फिर बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बैम्बू का इस्तेमाल किया करते थे। तो वो क्या करते थे, बैम्बू को आग में डाल देते थे। आप जानते ही है, बैम्बू के दो सिरे के बीच में जो जगह होता है वहां पे हवा रहता है, वो जगह एक्चुअली खोखला होता है और आग लगने के कारण जो हवा का दबाव उसमें बढ़ता है और वो एक्सप्लोड कर जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो इससे एक धमाका होता है जिससे उस समय के लोग ये मानते थे कि ये धमाके से जो बुरी आत्माएं हैं वो उनके सामने या फिर उनके इर्द गिर्द नहीं आएंगे। बारूद के खोज के लिए चीन का एक व्यक्ति ली बोयांग का नाम लिया जाता है, जो दुनिया में सबसे पहली बार बारूद का खोज किया था। तकरीबन दूसरी शताब्दी, हिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन दूसरी शताब्दी में उन्होंने कुछ तत्वों का मिक्सचर बनाया था जो बहुत जल्दी आग पकड़ लिया था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ चीज बनाया था। क्या क्या चीज मिलाया था उनमें? 3 तत्वों का उन्होंने मिश्रण किया था। पहला था चारकोल या फिर कोयला जो आप बोल सकते हैं, दूसरा था सल्फर और तीसरा एक तरह का नमक था जिनको इन्होंने सॉल्ट पीटर के नाम से बताया। अब ये सॉल्ट पीटर आज के डेट में क्या है? सॉल्ट पीटर आज के डेट में एक केमिकल होता है और इनको आप पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं आज के डेट। परंतु ली बोयांग का खोजा हुआ जो गन पाउडर था या फिर एक्सप्लोसिव, जो भी आप बोलिए, वो पूरी तरह से कारगर नहीं था। ये एक्चुअली में कारगर बना बहुत बाद में। फिर 1242 में रॉजर बेकन ने जो इसका मिश्रण का जो अनुपात था उनके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने एक बहुत रिफाइंड तरीके का गन पाउडर का इन्वेंशन किया बोल सकते। और वहीं से लेके आज तक ये जो गन पाउडर या फिर बारूद बोल लीजिए, एक्सप्लोसिव बोल लीजिए, उनका जर्नी चालू हुआ। तो आज के डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग भी ऐसे कुछ कोशिश करने वाले हैं। हमारे पास वो तीनों तत्व मौजूद है। वी हैव चारकोल, वी हैव सल्फर एंड वी हैव सॉल्ट पीटर। हमारे पास चारकोल भी है, हमारे पास सल्फर भी है और हमारे पास सॉल्ट पीटर मतलब पोटेशियम नाइट्रेट भी है। तो चलिए इनको निर्धारित मात्राओं में मिलाते हैं और देखते हैं ये सही में गन पाउडर बनता है या फिर और कुछ दूसरा बनता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें सल्फर लेंगे, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट और आखिर में बड़ा बारीक सा पिसा हुआ चारकोल मिलाएंगे।
चलिए तीनों को परिमित मात्रा में मिलाते हैं और मिश्रण तैयार करते हैं। चारकोल और सल्फर दोनों ही थोड़ा बहुत हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। मतलब ये हवा से, अगर इसको आप बहुत देर खुले में रख देंगे तो ये हवा से मॉइस्चर खींच सकता है और इसके वजह से इसमें लम्प्स भी क्रिएट हो सकता है। तो इसको बड़ा अच्छे से मिलाना पड़ेगा। तो इसको मिला लेते हैं पहले। अब हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसको एक कागज में ट्रांसफर करते हैं और फिर इसको बर्निंग डिश में डालेंगे। तो थोड़ा सा इवनली स्प्रेड आउट कर लेते हैं। एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, हमने तीनों चीज को मिलाया। कुछ एक मात्रा में, परिमित मात्रा में हमने इनको मिलाया और जब हमने उसको आग लगाया तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ा और जल के खत्म भी हो गया। थोड़ा बहुत गड़बड़ हमारे साथ भी हुआ है आज, क्योंकि चारकोल का जो टुकड़ा था वो एकदम महीन नहीं हुआ था। इसके वजह से आपने देखा होगा, जब वो जल रहा था तो उसमें से छींटे बाहर आ रहा था आग का। तो शायद हमने थोड़ा चारकोल को और अच्छे से अगर पीस लिया होता तो ऐसा नहीं होता। एनीवे, आई एम श्योर आज आपने कुछ नया देखा, कुछ केमिस्ट्री जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको मिली। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। एंड वंस अगेन, अ बिग थैंक फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।